कालू जी, अब हम रोज यूं छुप छुप कर नहीं मिल सकते। अब आपको कोई ना कोई हल निकालना होगा हमारी शादी के लिए। अब हम कब तक ऐसे छुप कर मिलते रहेंगे? और अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही देगी। हाँ हाँ पिंकी, तू सही कह रही है। अब हमें शादी करनी होगी। लेकिन पिंकी, तुझे तो पता है ना कि मेरी वाइफ है शर्मीलो। और अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने तुझसे शादी की है तो वो तो मुझे जान से ही मार देगी, और साथ में तुझे भी। कालू जी, मुझे नहीं पता, बस कुछ भी कीजिए और जल्दी से मेरे साथ शादी कीजिए और मुझे अपने घर लेकर जाइए। ठीक है पिंकी, मैं समझ गया, लेकिन उससे पहले मुझे शर्मीलो को रास्ते से हटाना होगा। मुझे कुछ भी ऐसा करना होगा जिससे शर्मीलो हमें रोक ना पाए। वो कालू कौवा नदी पर उस पिंकी कौवे से रोज ही मिला करता था और वो पिंकी कौवी अब कालू कौवे से कह रही थी कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर क्या था, ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर की तरफ लौट जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कोई दाना दे दो। बेटा, मैं कहाँ से ले आऊं दाना? तुम्हारा बाप भी सुबह जाता है और शाम को लौटता है वापस, और वो भी खाली हाथ। न जाने पूरा दिन कालू कौवा कहाँ गुजार देता है। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे कल से भूख लगी हुई है और आप मुझे बस यही बातें सुना रही हैं कि पापा कब आएंगे और जब आएंगे तो खाली हाथ आएंगे। मुझे दाना चाहिए, आप मुझे कहीं से दाना ढूंढ कर ला दें। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। लो बेटा कुक्कू, तेरे पापा तो आ गए। आओ आओ कालू कौवे, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम्हें पता है कि कुक्कू को बहुत भूख लगी है और दाना कहाँ है? तुम सुबह से गए हुए हो। शर्मीलो, मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिला। मैं सुबह से उड़ता फिर रहा था जंगलों में, लेकिन मुझे दाना ढूंढने के बावजूद भी कहीं से कुछ नहीं मिला। क्या मतलब कालू कौवे? ये रोज ही तुम्हें दाना नहीं मिलता और मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम सुबह से शाम तक जंगलों में क्या उड़ते फिरते हो और क्या ढूंढते हो। शर्मीलो, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम चुप करके सो जाओ। और फिर शर्मीलो कवि कालू कौवे से डरते हुए जल्दी से घोंसले में लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। कालू कौवा रोज शर्मीलो कवि को ऐसे गुस्सा दिखाकर डरा दिया करता था और शर्मीलो कवि सो जाया करती थी और फिर कालू कौवा भी सो जाता है। कालू कौवे की जैसे ही आंख लगती है तो उसके सपने में पिंकी कवि आती है। कालू, हमारी शादी नहीं हो पाएगी अगर शर्मीलो कवि जिंदा रही तो। तुम्हें मारना होगा, तुम्हें मारना होगा शर्मीलो कवि को। कालू, अगर तुम शर्मीलो कवि को नहीं मारोगे तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। और फिर ऐसे ही कालू कौवे की आंख खुल जाती है। ये क्या? पिंकी मेरे ख्वाब में आई थी और मुझसे कह रही थी कि मैंने शर्मीलो को मारना होगा। लेकिन कैसे? मैं कैसे मारूं इस शर्मीलो को? अब तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि साथ में कुक्कू भी सो रहा है। और अगर शर्मीलो कवि ने चीखें मारी तो कुक्कू डर जाएगा। मुझे कुछ और ही प्लान बनाना होगा। हाँ, मुझे कुछ सोचना होगा। फिर क्या था, ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली ही सुबह कालू कौवा सुबह सुबह घर से निकल पड़ता है और सीधा जंगल में जालिम चील, जो कालू कौवे की पुरानी दोस्त थी और वो चील बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी, उसके पास चला जाता है। वो चील अब जंगल में ज्यादा उड़ ना पाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो अब शिकार करने की ताकत नहीं रखती थी। इसलिए वो यही चाहती कि कोई ना कोई पक्षी उसके मदद कर दिया करे और उसके पास खुद ही चला आया करे। फिर इस तरह वो उसे दबोच लिया करती थी। कालू कौवा जैसे ही जालिम चील के पास जाता है तो वो तो बहुत खुश हो जाती है। अरे आओ आओ कालू कवे, वैसे तो मैं कौवों को नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। अरे जालिम चील जी, मैं तो आपका फायदा करने ही आया हूँ और आप मेरी ही जान की दुश्मन बनी बैठी हैं। क्या मतलब कालू कवे, साफ साफ कहो।
जालिम चील जी, वो मेरी वाइफ है ना शर्मीलो कवि, उसने मेरे नाक में दम कर रखा है और अब मैं उसके साथ एक दिन भी और नहीं रहना चाहता। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मुझे एक कवि पसंद आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे खा जाएं, उसे दबोच कर उसे मार डालें ताकि मेरे रास्ते का पत्थर हट जाए और आपको मांस भी मिल जाए। हाँ, ये सही है कालू कौवे। इस तरह तुम्हारे साथ दोस्ती भी बनी रहेगी और मुझे मांस भी मिल जाएगा। ठीक हो गया कालू कौवे, लेकिन मैं उड़ नहीं पाती, तुम्हें खुद ही शर्मीलों को मेरे पास लाना होगा। हाँ ठीक है जालिम चील जी, मैं आज शाम को ही शर्मीलो कवि को आपके पास ले आऊंगा और आप उसे खा जाइएगा। और इस तरह कालू कौवे और जालिम चील की डील हो जाती है कि जालिम चील शर्मीलो कवि को मारकर खा जाएगी और इस तरह कालू कौवे के रास्ते के पत्थर भी हट जाएंगे। फिर क्या था, कालू कौवा वहां से सीधा पिंकी कवि के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे वाह कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने साबित किया कि आप बहुत अच्छे कवि हैं जो अपनी बात से कभी नहीं फिरते और बहुत ही ज्यादा अच्छे पक्षी भी हैं। और आपसे तो जंगल के बाकी तमाम पक्षियों को सबक लेना चाहिए और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपसे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जिंदगी आपके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। पिंकी कवि की ऐसे बातें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था और फूले न समा रहा था। कालू कौवा यही ख्वाब बना रहा था कि वो कैसे जल्द से जल्द पिंकी कवि से शादी कर ले और फिर अपनी एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करे। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कालू कौवा जैसे ही घर लौटता है तो आज तो कालू कौवा दाना भी लेकर आया था कि शर्मीलो कवि उससे खुश हो जाए और उसके साथ शाम को बाहर जाने पर राजी भी हो जाए। लो भाई शर्मीलो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा दाना ढूंढ कर लाया हूँ। कल तुम मुझसे नाराज हो गई थी ना, मैंने सोचा कि आज शर्मीलो को खुश कर देता हूँ मैं। शर्मीलो कवि बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से कालू कौवे का लाया हुआ दाना खा लेती है। चलो भाई शर्मीलो, अब रात तो काफी हो ही चुकी है, लेकिन आज मेरा मन है तुम्हारे साथ बाहर घूमने का। आज मौसम बहुत अच्छा है और शाम बहुत ठंडी है। चलो मिलकर बाहर कुछ देर घूमते फिरते हैं। कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के इस पहर जंगल में निकल पड़ते हैं। कालू कौवे के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो शर्मीलो कवि की जान का दुश्मन था, लेकिन शर्मीलो यही समझ रही थी कि कालू कौवा उसे घुमाने फिराने लेकर जा रहा है। शर्मीलो, तुम यहाँ पर बैठो और हाँ, यहाँ से हिलना बिल्कुल मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ। यहाँ पर साथ में ही बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। ठीक है कालू, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है। रात बहुत गहरी है और तुम इस वक्त मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। और फिर कालू कौवा जल्दी से वहां से चला जाता है और सीधा जालिम चील के पास जाता है। चील दीदी, चील दीदी, वो देखो सामने शर्मीलो कवि को ले आया हूँ मैं। तुम बस अब जल्दी से पीछे से जाकर उस पर हमला कर देना और हाँ, उसे एक मौका भी ना देना उड़ने का। अगर वो बच गई तो उसे साफ पता चल जाएगा कि मैंने ही उसे फंसाया है। ठीक है कालू कवे, मैं समझ गई, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैं शर्मीलो कवि को एक ही हमले में मार डालूंगी। फिर जालिम चील शर्मीलो कवि के पीछे से जाती है और उस पर फौरन से हमला कर देती है। शर्मीलो कवि बेचारी को तो मौका ही नहीं मिलता उड़ने का और वो एक ही झट में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। और फिर कालू कौवा सीधा वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। पापा, मम्मा कहाँ है? इतनी देर हो गई आपको गए हुए और मम्मा नहीं आई साथ क्या? बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत पुरानी हो गई थी, मैंने सोचा कि अब मम्मा नहीं लाई जाए। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, तुम्हारी अब वाली मम्मा पहले वाली मम्मा से कई ज्यादा खूबसूरत है और उससे जवान भी है। तुम्हारी मम्मा तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कुक्कू अपने पापा की ऐसे बातें सुनकर बहुत रोने लगता है। पापा, आप बहुत गंदे पापा हैं। आपने मेरी मम्मा को मार दिया।
चलो चलो पिंकू, अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। रात बहुत हो चुकी है और मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर कालू कौवा अपने छोटे से बेटे कुकू को बहुत डरा धमकाकर सुला देता है और अगले ही दिन सुबह सुबह पिंकी कवि के पास दोबारा पहुंच जाता है और उसे बता देता है कि उसने शर्मीलो कवि को जालिम चील के हाथों मरवा दिया है। अरे वाह कालू जी, आपने तो कर दिया कमाल। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। लेकिन कालू जी, अब आपको एक और काम करना होगा। आप जब मेरा रिश्ता लेने आएंगे ना मेरी माँ से, तो एक बोरी गंदम की जरूर ले आइएगा, क्योंकि हमारी तरफ ये रस्म है कि जब भी कोई रिश्ता लेने आए तो एक बोरी गंदम की लाजमी साथ लाए। अरे पिंकी, एक पूरी बोरी? मैं इतनी ज्यादा गंदम कैसे लाऊंगा और कहाँ से लाऊंगा? कालू जी, मुझे नहीं पता, बस अगर आपको मेरे साथ शादी करनी है ना तो ये तो लाजमी करना होगा। ठीक है पिंकी, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर कालू कौवा वहां से सीधा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर यार, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी वाइफ है ना शर्मीलो कवि, वो बहुत ज्यादा बीमार है और तोते ने बोला है कि उसे जल्द से जल्द एक गंदम की बोरी खिलाई जाए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कबूतर कालू कौवे की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। अरे कालू, एक पूरी बोरी? शर्मीलो कवि पक्षी है या कोई जानवर? इतना बड़ा जानवर भी एक बोरी गंदम की नहीं खा सकता एक वक्त पे। अरे यार, तू क्या कह रहा है? मुझे तो डॉक्टर तोते ने ऐसे ही बोला है। फिर कबूतर जल्दी से कालू कौवे को एक बोरी गंदम की दे देता है और कालू कौवा सीधा वो बोरी लेकर पिंकी कवि के पास नदी पर पहुंच जाता है। लो भाई पिंकी, मैंने तुम्हारे लिए एक बोरी गंदम की ले ली कबूतर से। उससे उधार ली है मैंने और फिर बाद में उसे मैं लौटा दूंगा। अरे वाह कालू कौवे, मैं मान गई। अब मैं जा रही हूँ ये बोरी लेकर अपनी माँ के पास, और हाँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिएगा। माँ, जल्दी चलो, वो कालू कौवा बुढ़ा कहीं मेरे पीछे ही ना आ जाए। हमें जल्दी से इस जंगल से भागना होगा। ये बोरी गंदम की तो ले ही ली है मैंने उससे, और अगर अब हम यहाँ पर रहे तो वो तो हमारी जान ही ले लेगा जब उसको ये मालूम होगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। जल्दी करो माँ, जल्दी। और फिर इस तरह पिंकी कवि अपनी माँ के साथ वो जंगल छोड़ जाती है और कालू कौवे को धोखा देकर एक तो उससे शर्मीलों को मरवाती है और दूसरा एक पूरी बोरी गंदम की भी लेकर उस जंगल से भाग जाती है। कालू कौवा सुबह से शाम तक नदी पर पिंकी कवि का इंतजार करता है, लेकिन पिंकी कवि कैसे आती? वो तो जंगल छोड़कर भाग चुकी थी। और जैसे ही शाम होती है तो कालू कौवा समझ जाता है कि पिंकी कवि ने उसके साथ धोखा किया है और कालू कौवा बहुत ज्यादा रोने लगता है। धोखेबाज कवि! पिंकी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? तुम्हारी वजह से मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपने छोटे से बच्चे को अनाथ बना दिया और तुम्हारी वजह से मैंने एक पूरी बोरी गंदम की उधार ले ली, जो अब मुझे वापस करते करते पूरी उम्र ही गुजर जाएगी। और इस तरह कालू कौवा बहुत ज्यादा रो रहा था। कालू कौवे के हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी ना आया था और वो तो बस अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस, मजबूर और लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब बहुत बड़ा गिल्ट भी बन चुका था, जो उसने अपने छोटे से बेटे की माँ को उससे छीन लिया था, जो शायद अब उसकी पूरी जिंदगी उसकी सजा बन चुका था, और वो भी ऐसी सजा जो जब तक वो जिंदा रहेगा अपने आप को देता रहेगा और पल पल मरेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।